हेलो स्टूडेंट। इस पीईडी के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके पास है, पीईडी में एमएसक्यू लेक्चर है आपका, उसमें है व्हाट इज फ्लोटिंग रूफ स्टोरेज टैंक। ठीक है, मतलब जो फ्लोटिंग रूफ स्टोरेज टैंक हैं वो आपके क्या होते हैं। तो ये क्या होता है आपका, ये आपके क्या हैं, एक आपके एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक का आपके जो हैं वो आपके किस काम में आते हैं। फ्लोटिंग रूफ स्टोरेज टैंक का यूज़ हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को स्टोर करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका एक ओपन लूप आपकी क्या होती है, सिलिंड्रिकल स्टील की आपकी शेल होती है, स्टील की शेल होती है। ठीक है, ये आपका स्टोरेज टैंक है। मतलब कि जितनी भी रिफाइनरीज हैं या स्टोरिंग इंडस्ट्री हैं उसमें फ्लोटिंग रूफ टैंक का हम यूज़ करते हैं लार्ज अमाउंट की प्रोटीन प्रोडक्ट है उनको स्टोर करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वाई फ्लोटिंग रूफ टैंक आर नॉट यूज्ड। अब आपके ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं। ऐसे कारण क्यों है कि ये यूज़ नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इनका जो एप्लीकेशन है वो आपका एक सुटेबल चीज़ों प्रोडक्ट में ही हम करते हैं। ठीक है, तो इनका जो यूज़ है वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनका यूज़ दे आर नॉट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन in which the product are not stabilized। ब्रैकेट में पेपर रिमूव्ड। ठीक है, मतलब इनका यूज़ तब नहीं किया जाएगा जब आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टेबलाइज कंडीशन में नहीं है। ठीक है, स्टेबलाइज कंडीशन में अगर नहीं है तब उस केस में हम इनका यूज़ नहीं करेंगे और जिससे हमें कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो जो हमारा गोल है फ्लोटिंग रूफ टैंक का वो होता है कि आपको सेफ़ और इफ़िशिएंट स्टोरेज दी जाए जो आपके वोलेटाइल फ्लूइड हैं। ठीक है, तो वोलेटाइल फ्लूइड हैं और उनमें क्या है, जो लॉस हो रहा है वेपर्स का वो कम से कम हो। ठीक है, तो जो गोल है आपका फ्लोटिंग टैंक का वो है आपको सेफ़, इफ़िशिएंट स्टोरेज ऑफ वोलेटाइल प्रोडक्ट। ठीक है, जो आपके वोलेटाइल प्रोडक्ट्स हैं उनको सेफ इफिशिएंट स्टोरिंग आपको प्रोवाइड की जाती है विद मिनिमम आपका ये है, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसमें है विद मिनिमम पेपर लॉस टू एनवायरनमेंट। ठीक है, मिनिमम लॉस हमें इन्वायरमेंट को पहुंचाना है। ठीक है, यानी वेपर का लॉस इन्वायरमेंट में कम से कम हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें रेडियस ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम टॉरी स्फेरिकल हेड की हम बात करते हैं तो उसमें जो स्फेरिकल रेडियस होती है, जो स्फेयर की रेडियस होती है उसे हमें क्या बोलते हैं, क्राउन रेडियस। उसे हम क्या बोलते हैं, क्राउन रेडियस। और
रेडियस ऑफ टॉरस, रेडियस ऑफ टॉरस, रेडियस ऑफ टॉरस इज कॉल्ड, जो टॉरस शेप में होता है, ठीक है, जो टॉरस स्फेरिकल हेड है उसमें टॉरस शेप में जो होता है उसमें उसकी रेडियस को बोलते हैं नकल रेडियस, नकल रेडियस। ठीक है, ये बात का हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं कि स्फेयर की रेडियस क्या बोलते हैं और टॉरस की रेडियस को हम क्या बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन फैब्रिकेशन मेथड, इन फैब्रिकेशन मेथड फॉर्मिंग इज डन बाय, ऑप्शन पहला है आपका रोलिंग, दूसरा आपका है बेंडिंग, तीसरा आपका है प्रेसिंग, चौथा आपका ऑप्शन है ऑल। ठीक है, तो जब मैंने आपको लेक्चर बनाया है इस पर फैब्रिकेशन टेक्निक्स पर, तो उस टाइम मैंने बताया था कि जो फैब्रिकेशन मेथड्स हैं उसमें जो फॉर्मिंग हम करते हैं, उसमें अगर हमें फॉर्मिंग करनी है तो हमें रोलिंग, बेंडिंग, प्रेसिंग, रोलिंग, बेंडिंग, प्रेसिंग, स्पिनिंग, इन सब चीज़ों का हमें यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी ऑल। ठीक है, मतलब क्या है, जो फॉर्मिंग क्या है, एक फैब्रिकेशन टेक्निक है जहाँ पर इसको हम जो फॉर्मिंग है फैब्रिकेशन मेथड में हम रोलिंग, जो आपका मटेरियल उसको रोल करते हैं, उसकी बेंड करते हैं, उसको प्रेस करते हैं या स्पिन करते हैं, इन टेक्निक का यूज़ करके हम उसकी फॉर्मिंग को पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन फैब्रिकेशन, इन फैब्रिकेशन व्हाई वी यूज हीट ट्रीटिंग, वाई वी यूज हीट ट्रीटिंग। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, रिमूव फॉर्मिंग स्ट्रेस, दूसरा आपका है रिमूव बेल्डिंग स्ट्रेस, सी आपका है बोथ ए एंड बी, डी आपका है नन। ठीक है, तो फैब्रिकेशन टेक्निक में जो हम हीट ट्रीटिंग करेंगे वो हमेशा हम क्या करेंगे, फॉर्मिंग स्ट्रेस और बेल्डिंग स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हम बताते हैं इसमें हीट ट्रीटिंग में करते क्या हैं। तो जो आपका हीट ट्रीटिंग है, तो हीट ट्रीटिंग क्या है, हीट ट्रीटिंग का यूज हम करते हैं, हीट ट्रीटिंग, हीट ट्रीटिंग का यूज इक्विपमेंट से, इक्विपमेंट से आपकी क्या है फॉर्मिंग और जो बेल्डिंग स्ट्रेस आ जाती हैं आपकी, उसको रिमूव करने में करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी थी, जो कोरोजन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी मटेरियल की थी, कोरोजन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को द्वारा को अगेन कोरोजन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को अगेन री एस्टेब्लिश करने पर या फिर अगेन एस्टेब्लिश करने पर, एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, मतलब कि कोरोजन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को दोबारा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के इस पीडी के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम उसमें और एमसीक्यू लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।